वाइज जो हम लोग लेजर क्रिएट करते समय हम लोगों ने जो ऑप्शन यस किया था बिल वाइज डिटेल्स, वो भी देख लीजिए। आप सपोज कीजिए आपने लेजर बना लिया है, फिर आप यहाँ पर एंट्री करने हैं, अभी आपको याद आया कि ओहो इसमें तो हमने इस ऑप्शन को यस नहीं किया, बिल वाला ऑप्शन हम लोगों ने यस नहीं किया, तो फिर से आप एंट्री करने के ही पोजीशन में इस पे आके अगर आप कंट्रोल के साथ में इंटर प्रेस करते, नोट डाउन कर लीजिए, जितनी भी शॉर्ट कीज हम बोलते जाएंगे सारा नोट डाउन करते रहिएगा। कंट्रोल के साथ में इंटर जब प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको उसके क्रिएशन वाले स्क्रीन पर भेज देता है। यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट किया, यहाँ पर देखिए अगर आपने यहाँ पर कुछ ऑप्शन यस नो किया हुआ है तो उसको वापस से यस, अगर आपको नो है यस करना है तो यस कर दीजिए, यस है तो नो करना है तो नो कर दीजिए। तो ये जो मेंटेन बिल वाइज बिल है, इस ऑप्शन को हम लोगों ने क्यों यस किया था, इसीलिए यस किया था कि हमको ये चीज मालूम चल सके कि हम लोगों ने जो मिस्टर मोहन से 1.5 लाख का सामान परचेस किया वो हमारा कौन से बिल के अगेंस्ट में। जब हम लोग परचेस करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो परचेस अकाउंट को डेबिट किया, क्रेडिटर्स को कर दिया। अभी हम लोग टैक्सेशन का पोर्शन नहीं टच कर रहे हैं, नॉर्मल केवल जनरल एंट्रीज को हम लोग बीइंग परचेस गुड्स मिस्टर मोहन से, फिर से हम लोगों ने मिस्टर मोहन से लिया, ठीक है, ये इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट में मोहन 50,000। अभी देखिए इनवॉइस नंबर ये हो गया, परचेस कर लिया। एक बार आप लोग नरेशन लिख चुके हैं, दोबारा आपको नहीं लिखना है। अगर उसी नरेशन को कॉपी करना है तो उसको कॉपी करने के लिए, मतलब कॉपी का मतलब क्या होता है, लास्ट नरेशन को रिवाइज करना, सॉरी रिपीट करना। तो ऑल्ट के साथ में आर जब हम लोग प्रेस करेंगे तो वाउचर का जो लास्ट नरेशन लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये सारे शॉर्ट कीज नोट करते जाइएगा। टैली ऐसा सॉफ्टवेयर मतलब है जिसमें आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों को इस पर कमांड होता है। ठीक है, परचेज हो गया, अभी हम लोग चलते हैं कुछ सेल करते हैं। कंट्रोल भी, परचेज सेल्स में आके कंट्रोल भी करना है। ठीक है, सेल्स जब करते हैं हमारी एंट्री क्या होती है, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो डेटर्स कौन कौन से हैं हमारे, एबीसी और पीक्यूआर। तो पीक्यूआर ले लिया हम लोगों ने, इनको हम लोगों ने 78,000 का कुछ सेल किया। न्यू रेफरेंस, हमारा जो बिल नंबर है वो हमको यहाँ देना है। तो हमारा तो सेल्स का जो नंबर 1 है तो बिल नंबर भी 1 ही होगा, लेकिन अगर हमको हमारा कुछ अलग से बिल नंबर है, ए लिमिटेड 001, ये हमारा बिल नंबर हमने सेट किया, फॉर्मेट किया, हमारा बिल नंबर का फॉर्मेट ये होगा, ए लिमिटेड 001, ये हो जाएगा सेल्स। ऑल्ट आर करना, देखिए नरेशन नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि सेल्स वाउचर में कोई भी नरेशन हम लोगों ने नहीं लिखा है, तो हम लोग एक बार नरेशन नहीं लिखेंगे वो रिपीट नहीं करेगा। बीइंग सोल्ड गुड्स, फिर दूसरा हम लोग एंट्री, दूसरा हम लोग करते हैं सेल किसको, डेटर्स को, एबीसी लिमिटेड, इनको हम लोग करते हैं 196, हमारा बिल नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए लिमिटेड 002। 30 डेज का क्रेडिट जो हम लोगों ने इनके लेजर बनाते समय किया था वो ऑटोमेटिक आता है, देखना चाहते हैं आप, यहाँ आइए कंट्रोल के साथ में इंटर कीजिए 30 डेज जो हम लोगों ने यहाँ लिखा है। कंट्रोल के साथ इंटर करने का मतलब हो गया उस स्क्रीन का, मतलब ये जो लेजर क्रिएशन किया है उसका अल्टरेशन वाले स्क्रीन पे हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस कंट्रोल के साथ में इंटर प्रेस करना है इस पे आके 196 सेल्स। अभी देखिए ऑल्ट आर करेंगे, आया नहीं आया, तो अब इसमें आपको एक चीज और ध्यान देनी है, ऑल्ट आर से आपका पर्टिकुलर वाउचर में पर्टिकुलर लेजर के लिए एबीसी के लिए लिखा गया सेम नरेशन कॉपी
रिपीट होगा। कंट्रोल आर से इसी वाउचर में लिखा गया लास्ट नरेशन को रिपीट करेगा, हमेशा लास्ट नरेशन रिपीट होगा। कंट्रोल प्लस आर अगर हम लोग करते हैं तो इसी वाउचर में लिखा गया लास्ट नरेशन, और ऑल्ट आर अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो इस पर्टिकुलर एबीसी लिमिटेड के लिए लिखा गया लास्ट नरेशन जो होगा वो यहाँ पर रिपीट कर, ओके। ऑल्ट आर कंट्रोल आर गया जाए, ये हो गया, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, कैपिटल हो गया। अब हम लोगों को पेमेंट करना है, चलते हैं कुछ पेमेंट करते हैं एंट्रीज। जैसे सैलरी का पेमेंट करना है, सैलरी अकाउंट डेबिट, सपोज 50,000 रुपए का करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट कर देगा। इंस्ट्रूमेंट का नंबर अगर देना है, बीइंग पेड सैलरी, ये हो गया। रेंट का पेमेंट करना है, पेमेंट वाउचर में ही रह के रेंट सेलेक्ट किया, 6,500 बैंक अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑल्टर किया नहीं है, जब कंट्रोलर किया आ गया, नरेशन रिपीट हो गया, सैलरी को हटा के रेंट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बैंक से कुछ पैसा निकालते हैं, कंट्रा वाउचर में एंट्री हो, पैसा निकाल रहे हैं तो पैसा निकल कहाँ से रहा है, बैंक से 10,000 रुपए निकाला, चेक कट के कैश हमने विड्रॉ कर दिया, बीइंग विथड्रॉ कैश, ये हमारी एंट्री हो गई। ठीक है, अब कुछ पेमेंट करते हैं, और F5 में है, पेमेंट करना है किसको, क्रेडिटर्स को, मिस्टर मोहन को हम लोगों ने पेमेंट करना है। मिस्टर मोहन का 2 बिल था, तो हम लोग 1 बिल का पेमेंट कर रहे हैं 1.5 लाख वाला। जैसे हम लोग 1.5 लाख करेंगे, ये देखिए आपका न्यू रेफरेंस, मतलब जब नया बिल जनरेट हम लोग एंट्री करते हैं तो हमेशा न्यू रेफरेंस करते हैं। जब उसी बिल के अगेंस्ट में पेमेंट होता है तो उसके लिए एजीएसटी अगेंस्ट डिफरेंस का यूज करते हैं। या तो उसी बिल के अगेंस्ट में पेमेंट होगा या तो उसी बिल के अगेंस्ट में आपको पैसा मिलेगा। परचेज सेल्स हम दोनों की बात कर रहे हैं। न्यू रेफरेंस का मतलब हो गया नया बिल की एंट्री जब करेंगे तब जितने भी परचेज सेल्स की एंट्री होगी हमेशा न्यू रेफरेंस में होगी। और जब हम लोग उस परचेज या सेल्स के अगेंस्ट में पैसा लेंगे या पैसा देंगे तो उस केस में हम लोग हमेशा अगेंस्ट डिफरेंस का यूज करते हैं। एडवांस मतलब हम लोग कुछ एडवांस दे रहे हैं, अभी परचेज किए ही नहीं है। ऑन अकाउंट का मतलब हो गया हमारा मिस्टर मोहन के नाम में 10 बिल है, ठीक है, 10 बिल का अमाउंट मिला के 12.5 लाख करो। मैंने कहा क्या अलग अलग बिल का पेमेंट करेंगे, मैंने कहा मिस्टर मोहन आप एक काम कीजिए 5 लाख